जी जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम एक मन होके प्रभु जी इस वक्त आपके चरणों पर आते पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर सर्वप्रथम प्रभु जी आपको हम वेलकम करते पिता परमेश्वर। आइए राजा, आइए यीशु मसीह, आइए पवित्र आत्मा हमारे इस छोटे से झुंड को पिता परमेश्वर, हम इस छोटे से झुंड में प्रभु जी आपको वेलकम करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस वक्त विशेषकर हम संगीता मामी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम सब एक मन होकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते मामी के लिए प्रभु जी, पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। परमेश्वर अपना शिफा भरा हाथ पिता परमेश्वर आप उन पे रखिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन है पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन है पिता परमेश्वर। हम उस जीवन को और ताकते पिता परमेश्वर। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले महान पिता परमेश्वर, जीवते पिता परमेश्वर, चंगाई देने वाले महान पिता परमेश्वर, मिराकल करने वाले, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले महान पिता परमेश्वर। हम सब अपने हाथों को बढ़ाकर और पूरा ध्यान संगीता मामी के ऊपर कहते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर हम सब भी अपने हाथों को बढ़ाए और संगीता मामी को याद करे पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आप संगीता मामी को पूर्ण रूप से शिफा करिए। हालेलुया। और शैतान तेरे हाथ को घुड़कते हैं यीशु के नाम से। हर एक नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव बातों को और हर एक ब्लैक फंगस को, कोरोना वायरस के हर एक साइड इफेक्ट को यीशु नासिर के नाम से हम कुचलते, उसके सर को कुचलते, नाश करते यीशु के लहू के द्वारा। यीशु मसीह की आग को संगीता मामी के ऊपर कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आप संगीता मामी को हील्ड करना पिता परमेश्वर। आप वहाँ पे हैं, हम धन्यवाद के साथ कहते हैं। हालेलुया। आपके स्वर्गदूत संगीता मामी और उनके पूरे चारों तरफ, पूरे उनके बेड में, उनको हॉस्पिटल के चारों तरफ आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा मदद करते हैं। शैतान तेरे हाथ को घुड़कते यीशु के नाम से, तुझे कुचलते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और पिता परमेश्वर यीशु के नाम से संगीता मामी के ऊपर जीवन को कहते हैं, उनके सारे नेगेटिव विचारों को, सारे नेगेटिव थॉट्स को और एक बीमारी को यीशु मसीह के नाम से कुचलते हैं। हालेलुया। जीवन देने वाले महान पिता परमेश्वर, हम हर एक जन एक मन होके आपकी ओर ताकते पिता परमेश्वर। आपने मामी को पूर्ण रूप से शिफा दे दी, धन्यवाद के साथ कहते हैं पिता परमेश्वर। मामू को और प्रभु जी बच्चों को भी प्रभु जी आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं पिता परमेश्वर। सारे नेगेटिव विचारों को, थॉट्स को यीशु के नाम से दूर कर देते हैं। हालेलुया। जो भी दवाई डॉक्टर्स देते हैं प्रभु जी आपके जीवन को कहते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र लहू के मामी के मस्तिष्क में, उनके मन, प्राण, शरीर, वचन, आत्मा में, बॉडी के हर एक पार्ट में, उनके पूरे ब्रेन के हर एक नर्व्स में प्रभु जी हर एक जो चीज आपने बनाई है सब पे प्रभु यीशु के लहू को लगाते पिता परमेश्वर। हर एक जर्म्स को, अंधकार की सारी शक्ति को, इविल स्पिरिट को और शैतान जीवन चुराने वाली अंधकार की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से हम सब अपने पैरों तरफ कुचलते हैं। तो परमेश्वर आपने अधिकार दिया, उस अधिकार से हम उस शैतान के सर को कुचल डाले और विश्वास के साथ हम सब मामी की चंगाई को धन्यवाद के साथ अपने हाथों को उठाते हुए धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ मामी की चंगाई को हमने ले लिए। धन्यवाद और राजा, धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर कि आपने मामी को पूर्ण रूप से शिफा कर दिया। हालेलुया। पूर्ण रूप से मामी को शिफा कर दिया प्रभु जी। हम सबकी प्रार्थनाओं को, अनुग्रह को सुनिएगा पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर दया करिएगा, अनुग्रह करिएगा पिता परमेश्वर, दया करिए पिता परमेश्वर, दया करिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप ये सिचुएशन को पिता परमेश्वर अपने कंट्रोल में आपने कर दिया। पवित्र आत्मा आपने अपने कंट्रोल में कर लिया प्रभु जी। और सब कुछ परमेश्वर के मिरेकल वे से प्रभु जी सब कुछ अच्छा हो गया। मामी पूर्ण रूप से शिफा हो गई। धन्यवाद के साथ हम कहते हैं, हम सबकी ये बड़ी गवाही रहे प्रभु यीशु के नाम से कहते हैं। हाथ के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के महान जलाली नाम से हम मांग लेते हैं। बात सुनिए, दया से ग्रहण करिएगा। आमीन। थैंक यू जी, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई बात किसी फोन पे बात हुई? मम्मी मेरे पास सुलोचना मामी का फोन आया था, उन्होंने बताया उनकी तबीयत सीरियस हो रही है। और शिखा दीदी की बात हुई है सनी से। तो आशीष भाई आप जैसा भी बता रहे थे कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और कंडीशन सीरियस हो गई है। अभी है ना, मामी को सिटी स्कैन के लिए ले गए। अभी मेरी बात हुई है मामू से, सिटी स्कैन के लिए ले गए मामी को। ओके ओके, अच्छा शरीफ है। हमारा विश्वास है, हम एक मन होकर यही विश्वास करते हैं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाएगा। धन्यवाद खुदा को।
और हमारा विश्वास है वो चंगी हो गई है, खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है और सिर्फ हम खुदा को सोचेंगे कि उसने हमारी प्रार्थना सिर्फ मन में धन्यवाद देते रहेंगे। हम ये सोचेंगे नहीं कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, हम बस यही सोचेंगे कि खुदा ने उनको चंगाई दे दी है, हमने खुदा से मांगा और खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना है। और हमने पिछले 2-3 दिन में मिरेकल देखा है, हमने रो रो के प्रार्थना करी है अजय अंकल के लिए और हमने वो मिरेकल देखा है, अगले दिन मिरेकल देखा है और ये मिरेकल हम कल सुबह वापस देखेंगे, ये मेरा विश्वास है। चलिए अब मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी हम एक बार फिर चेन ऑफ प्रेयर्स में चलेंगे, बैक टू बैक हम संगीता अम्मी के लिए प्रेयर्स करेंगे और अभी इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू सोना। ओके, मेरी आवाज आ रही सबको? हाँ बहन आ रही है। हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं भजन में से पढ़ना चाहूंगी। परमेश्वर की स्तुति हो, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर एक ही चीज सिखाता है कि हम उसकी स्तुति करें, हम जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी सिचुएशंस में हो। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच में काफी नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं और परमेश्वर यही कहता है कि हम उसकी स्तुति करें। और आज भी जैसा हम अभी सुन रहे हैं कि संगीता आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, पर लेकिन हमें उसमें निराश नहीं होना है, हमें और बढ़ के स्तुति करना है ताकि हम शैतान के सिर को कुचल डालें। प्रार्थना के आरंभ में मैं मिसेस नूतन रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते पिता परमेश्वर। इस वक्त हम अपनी इस जूम प्लेटफॉर्म मीटिंग को पिता परमेश्वर जो सिर्फ आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम इस अपनी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। आप इसे ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है पिता परमेश्वर, हम आपको वेलकम करते पिता परमेश्वर। आप हमारे बीच में पवित्र आत्मा हमें से हर एक के साथ होना पिता परमेश्वर। पूरी मीटिंग में प्रभु जी हर एक जो वचन बोलते हैं पिता परमेश्वर, स्तुति करते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट करते हैं पिता परमेश्वर, सभी को पिता परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से भरिएगा पिता परमेश्वर। हम में से आप होके बोलिएगा पिता परमेश्वर, आपके वचनों से हमें रिवाइव करिएगा पिता परमेश्वर, आपका रेवलेशन दीजिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर और आपकी हर एक जो बातें आप हमें बताना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस मीटिंग के थ्रू पिता परमेश्वर अपने दासों के थ्रू हमें बताइएगा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक गड़बड़ी को, हर एक अंधकार की सारी शक्ति को, नेगेटिव न्यूज को, सारी शैतानिक चालों को यीशु मसीह के नाम से हम ढा देते हैं। शैतान तुझे हम घुड़कते हैं यीशु के नाम से, तू हारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। ये मीटिंग में पिता परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति और तारीफ करते प्रभु जी। जितने भी लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं प्रभु जी, उनको, उनके पूरे परिवार को आप ब्लेस करिएगा पिता परमेश्वर। और मीटिंग को जो आगे बढ़ाते प्रभु जी, हर एक जन जो भी इसमें पार्टिसिपेट है पिता परमेश्वर, और जो भी वचन बोलने में, सारी बातों में प्रभु जी आप अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर। हम में से हर एक के साथ होना हम पिता परमेश्वर, हम अपना पूरा ध्यान आपके ऊपर केंद्रित करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा इज्जत आपको देते हुए धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये मीटिंग आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हम आगे चलेंगे प्रेज एंड वर्शिप के लिए। मैं मिसेस ममता जेम्स और उनके परिवार से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमको प्रेज एंड वर्शिप में आगे लेके चलें। सबको जय मसीह की। हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दे पा रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो जी वो आ रही है आवाज। हाँ आ रही है।
अब हम प्रेजिंग वर्शिप के लिए हैं। पहले हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारे बीच में इस मीटिंग के माध्यम से हमने जो जो प्रार्थनाएं की, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। हमारे भाई को जो कि एक मौत की शैया जैसी कंडीशन में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने उसमें अपनी जान डाल दी और पिता परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया। प्रभु का हम धन्यवाद दे पा रहे हैं। इसलिए हम उसकी आराधना के लिए हम ये गाना गाएंगे, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। और जिस किसी को भी आता है आप भी साथ साथ हमारे गाइएगा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, आपने सारे हृदय से वंदना करी, उसके फाटकों में सोते करे और ललकारे, जिसने बनाया हमें, जो है हमारा आधार, जिसने दी हमको स्वास्थ्य, जो है हमारा उद्धार, उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रदान, उसकी हो जय जय हो आराधना, जो है सभी का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें, वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें, वो है जग का त्राता, वो है तारणा, उसकी हो जय जय सदा, वो है जग का त्राता, वो है तारणा, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, हम सारे तन मन से धन्यवाद करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। एक और गीत गाएंगे हम, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी, खटखटाओ खुलेंगे स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी।
प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास से प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू आंटी, बहुत ही अच्छी स्तुति और आराधना के लिए। आगे को हम प्रेयर रिक्वेस्ट में चलेंगे और मैं मिसेस शिखा विलियमसन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमको प्रेयर रिक्वेस्ट में लीड करें। को जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? आइए हम दुआ करें। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति आराधना करते हैं पिताजी, आपका लाखों बार धन्यवाद करते हैं इस जीवन के लिए जो आपने हमको दिया। पिता, हम इस लायक तो नहीं कि आपने जो इतना अच्छा जीवन हमको दिया है, हमने बहुत बुरे काम किए हैं पिता परमेश्वर, हमेशा आपकी आज्ञाओं का अनादर किया है पिता परमेश्वर। उसके बावजूद भी आपने हम लोगों को बहुत लोगों से बेहतर रखा है पिता परमेश्वर, उसका लाखों बार धन्यवाद करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। खास तौर से मैं आपसे प्रार्थना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, इस टाइम पे जो बीमारियां फैल रही हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए आपसे प्रार्थना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, धीरे धीरे करके पिता परमेश्वर ये सारी चीजें ठीक होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। आपका गुस्सा शांत होने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हमारे जीवनों से पिता परमेश्वर ये बीमारियां जो हैं पिता परमेश्वर वो दूर होने वाली हो सके परमेश्वर, और बहुत सी जानें बचने वाली हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना चाहती हूँ खास तौर से संगीता मामी के लिए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते इस टाइम उनकी क्या कंडीशन है पिता, हम नहीं जानते वो कितना क्रिटिकल है, हम नहीं जानते वो डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं पिता, पर सब कुछ पिता परमेश्वर आपके हाथों में है परमेश्वर। आप हर एक चीज जानते हैं पिता कि उनके शरीर में पिता परमेश्वर अभी तक उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी और अब क्या प्रॉब्लम बढ़ गई है पिता परमेश्वर। उनको छुइए और उनको चंगाई दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और होने दे परमेश्वर कि तेरे लहू से वो शिफा पाए। होने दे पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स नहीं बल्कि तू उनका इलाज करने वाला हो सके परमेश्वर। होने देना पिता परमेश्वर, उनका जो आज अभी जो ब्लड टेस्ट गया है पिता परमेश्वर, वो रिपोर्ट नॉर्मल आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। वो सिटी स्कैन के लिए गई है पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर कि रिपोर्ट उनकी वर्स्ट नहीं आएगी पिता परमेश्वर, जो उनकी रिपोर्ट थी बल्कि वो उससे बेटर आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। उनके साथ हो पिता परमेश्वर, उनके ऊपर अपना बरकत भरा चंगाई भरा हाथ भर पिता परमेश्वर, अपने लहू के बाड़े में उनको बांध ले पिता परमेश्वर, और उनको चंगाई दे, उनको नया जीवन दे दे मेरे पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर वो आपकी गवाही देने वाली हो सके पिता परमेश्वर, इसी घड़ी उनके अंदर चंगाई आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। ये हमसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपसे, उनके साथ होना डॉक्टर्स पिता परमेश्वर, जो कोई भी उनका इलाज कर रहा है, जो भी नर्सेस हैं पिता परमेश्वर, और डॉक्टर्स की नहीं बल्कि आपके द्वारा उनका इलाज होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। डॉक्टर्स के हाथों में इतनी चंगाई दे दे पिता, इतनी शिफा भर दे पिता परमेश्वर, वो जो भी इलाज उनका करें, वो जो भी इंजेक्शन उनको लगाएं, वो जो भी ड्रिप्स उनको दें पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से हो पिता परमेश्वर, और वो चंगाई पाती चली जाए, वो ठीक होती जाए, उनकी कंडीशन बेटर होती चली जाए पिता परमेश्वर। उनके साथ हो, उनके ऊपर अपना बरकत भरा
हाथ बनाए रख परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर अज्जू चाचा के लिए पिता परमेश्वर, आपने उनको बहुत बेहतर रखा पिता परमेश्वर, बहुत हद तक आपने उनकी कंडीशन को ठीक करा है परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाएं सुनी है, उसका मैं आपका लाखों बार धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमारी दुआओं को सुनने वाले पिता हैं, आपने उनकी कंडीशन अच्छी करी, उसका धन्यवाद करती हूँ पिता। और आपसे प्रार्थना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, और आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर, आने वाले टाइम के अंदर पिता परमेश्वर उनकी कंडीशन में और इम्प्रूवमेंट आने वाला हो पिता, उनकी कंडीशन और इम्प्रूव होती चली जाए पिता परमेश्वर। उनको जो भी क्लॉटिंग थी पिता परमेश्वर, जो भी उनको इंटरनल ब्लीडिंग थी पिता परमेश्वर, आपके नाम से ठीक हुई है, वो ब्लीडिंग आपके नाम से रुकी है पिता परमेश्वर। और होने देना परमेश्वर कि चाचा वेंटिलेटर पर हैं और पूरा पूरा रिस्पॉन्स करने वाले हो सके। डॉक्टर्स को जो उम्मीद है पिता परमेश्वर की चाचा से ये रिस्पॉन्स उनको मिलना चाहिए, डॉक्टर्स को होने देना पिता परमेश्वर, वो उससे बढ़ के 2 गुना 3 गुना बढ़ के रिस्पॉन्स करने वाले हो सके पिता। और जितना टाइम डॉक्टर्स ने बोला वेंटिलेटर पर रहेंगे, उससे जल्दी वो चंगाई पाए और उससे जल्दी वो वेंटिलेटर से बाहर आए, उससे जल्दी से जल्दी पिता परमेश्वर डेंजर से बाहर आने वाले हो सके परमेश्वर। उन डॉक्टर्स के भी साथ में होना पिता परमेश्वर, उन डॉक्टर्स के ऊपर भी अपना बरकत भरा हाथ रखना कि वो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देने वाले हो सके पिता परमेश्वर, उन लोगों के साथ में होना। प्रार्थना चाहती हूँ पप्पू के लिए पिता परमेश्वर, उससे जो आज वैक्सीनेशन का 2nd डोज लिया है पिता, उसके साथ होना, उसकी तबीयत को संभालिएगा पिता परमेश्वर, उसकी वीकनेस अगर उसको होगी पिता परमेश्वर तो आप उसको संभालिएगा, उसकी इम्यूनिटी और बूस्ट करिएगा पिता परमेश्वर। अब तक आपने उस बच्चे को संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से डर के चलने वाला है पिता परमेश्वर, वो आपकी महिमा के लिए हमेशा आगे रहा है पिता परमेश्वर। उसके ऊपर अपना बरकत भरा हाथ बनाए रखना, उन चारों को संभालना पिता परमेश्वर, उसके घर में उसके परिवार में पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखिएगा पिता। प्रार्थना चाहती हूँ पिता परमेश्वर हनी के लिए, प्रार्थना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो खुद अभी पिता परमेश्वर बहुत बड़े शौक से बाहर आया है अपने फादर के लिए पिता, और अब वो जो भी शादी के अपने खुद के अरेंजमेंट्स करता है पिता परमेश्वर, उन सब अरेंजमेंट्स में आप उसके साथ होइएगा पिता परमेश्वर। हर एक अरेंजमेंट पिता परमेश्वर आपके नाम से पूरा होने वाला हो सके मेरे पिता, हर एक अरेंजमेंट आपके नाम से हो, चाहे वो इंदौर में हो चाहे वो अजमेर में हो, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली ना हो पिता परमेश्वर। और संभालिएगा पिता परमेश्वर वहां जितने लोग आते हैं, चाहे वो शादी में आए, चाहे पीटी में आए, चाहे रिसेप्शन में आए, जहाँ कहीं भी आए वो लोग पिता परमेश्वर, वो सब जने हेल्दी रहे पिता परमेश्वर, किसी को भी इन्फेक्शन का कोई डर ना हो पिता परमेश्वर, उसकी शादी के अंदर कोई अड़चन ना आए, कोई परेशानी ना आए पिता परमेश्वर। आपके नाम से सारे अरेंजमेंट, शादी और रिसेप्शन सब कुछ आपके नाम से पूरा होने वाला हो सके मेरे पिता। बाकी आपसे क्या मांगू पिता, आपने सब कुछ दिया है, बस आपसे यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो है पिता परमेश्वर, उन सब के अंदर नई जान भर देना पिता परमेश्वर, उन सबको संभालिएगा, अपने लहू के बाड़े में उन सबको बांधे रखिएगा पिता परमेश्वर। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल करिए, यीशु मसीह के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू शिखा। आगे हम चलेंगे स्क्रिप्चर रीडिंग में, और मैं क्वीनी मामी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमको बाइबल रीडिंग में लीड करें। मम्मी आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन पे टच करके लेफ्ट साइड में एक माइक का सिंबल आ रहा होगा, उसको दबाओ, वहां से आप अनम्यूट हो जाओगे। माइक बना हुआ होगा लेफ्ट साइड में नीचे। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही है? क्या आप बिल्कुल आ रही है। अब आ रही है? हाँ मम्मी आ रही है, मम्मी आ रही है। हाँ, क्या मेरे को थोड़ा आता नहीं है ना, और मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, पप्पू मामू का फोन आया है, वो बुला रहे हैं। अभी अभी पापा के पास फोन आया है, तो हम लोग अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो मैं थोड़ी घबराहट में हूँ, तो मैं पता नहीं शायद कुछ गलती कर दूँ तो मुझे माफ कर दो। अभी हम पढ़ेंगे मरकुस 11 और उसका 24 बाब से लेके 26 आयत तक, सॉरी मरकुस 11 अध्याय 24 आयत से लेके 26 आयत तक हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। वचन के पर्याय सुने जाने। थैंक यू मामी। परमेश्वर ने ये वचन दिया है और संगीता आंटी के लिए जैसा अभी बहुत जैसा इमरजेंसी हो गई है, उसमें परमेश्वर हमसे यही कहता है कि तुम प्रार्थना करो और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और सुन के प्रतीति कर लो कि मैंने उनको पूरा कर लिया। हमें ये विश्वास रखना है कि सारी जो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट होने वाली। आगे मैं मिसेस वायला मैसी से कि वो हमें परमेश्वर के वचन में लीड करें। सबको जय मसीह की। आवाज सबको साफ आ रही है? जी मामी आ रही है। आज का जो हमारा विषय है वो मैंने प्रार्थना पे लिया है। ये कोई सरमन जैसा नहीं है, लेकिन पिछले दिनों हमने कई लोगों से सुना, कईयों ने, हमारे साथियों ने हमको प्रार्थना की बारे में बताया कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तब मेरे मन में कुछ विचार आए प्रार्थना के संबंध में, और वो ही मेरे जो विचार है और जो मेरी सोच है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ और उसी पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ इसके वचन के द्वारा ही, कि प्रार्थना की सामर्थ्य हमारी जिंदगी में क्या है। ये मेरे सोच है, हो सकता है मेरे सोच से कोई सहमत हो सकता है कोई ना भी हो, लेकिन जो मेरे अपने सोच है मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और इससे पहले कि मैं अपने विचार आपसे शेयर करूं, मैं प्रार्थना करना चाहूंगी। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के सोच तेरे हुजूर में ग्रहण योग्य हो। हे मेरे परमेश्वर, मुझे शक्ति दे, मेरे को सामर्थ्य दे, अपनी बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये मेरे अपने विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम प्रार्थना के विषय में बहुत सुनते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन प्रार्थना हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है ये मैं आपको आज से शेयर करूंगी। प्रार्थना हम कई तरीके से करते हैं। हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं। सामूहिक प्रार्थना में हम जैसे हमारी कलीसियाओं के लिए और दूसरी बातों के लिए, समाज के लिए, अपने जो और भी लोग हैं जो देश को चलाते हैं उन सब के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और पारिवारिक प्रार्थनाओं का जैसा हमें पता है कि हम अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना है वो हमारी निजी प्रार्थना होती है, जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपने मन को उसके सामने उंडेलते हैं। हमारे मन में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम सबके सामने नहीं कर पाते हैं, और ना ही प्रार्थना में उनको बोलने में हम झिझकते हैं कि अगला सुनेगा तो क्या कहेगा, या ये मेरा बोलना ठीक है कि नहीं। लेकिन निजी प्रार्थना एक जो व्यक्तिगत प्रार्थना है अपनी, जो जब हम उसमें जाते हैं तो लिखा है तो अपनी कोठरी में जा, किवाड़ बंद कर। उसका यही मतलब है कि पूरी तरह से, सब तरह से अपना ध्यान हटा के अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के सामने उंडेल दे और अपने आप को पूरी तरीके से उसके सामने खाली कर दे। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना का ये है। प्रार्थना शुरू से होती आई है। चेले जब परमेश्वर के साथ रहते तो उस समय भी वो प्रार्थना करते थे, और उन्होंने परमेश्वर से, प्रभु यीशु से पूछा भी कि प्रभु हमें सिखा प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। प्रभु ने एक नमूना उनको दिया जिसके अनुसार वो प्रार्थना करते थे। ये नए नियम का है, लेकिन पुराने नियम में भी हम जगह जगह पे इस चीज को देखते हैं कि प्रार्थना की गई और प्रार्थना के द्वारा क्या क्या नहीं हुआ और क्या नहीं हुआ। यहोशू ने प्रार्थना की जब एमोरियों से लड़ रहा था, उसने प्रार्थना की
और चांद और सूरज अपनी जगह आकाश में ठहर गए, क्योंकि उनकी लड़ाई एमोरियों से हो रही थी। 5 राजाओं ने उसे घेर रखा था, तब उसका जयवंत होना मुश्किल उसको लग रहा था, तो उसने प्रार्थना की परमेश्वर से, और परमेश्वर ने सूरज और चांद को रोक दिया आकाश के अंदर। हम ये यहोशू की किताब के अंदर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार हम बहुत सी जगह पे देखते हैं। ये एलिशा के साथ देख सकते हैं हम, तो जब एलिशा के सेवक ने एक दिन सुबह उठ के देखा कि उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, एलिशा को मारने के लिए चारों तरफ से घेर लिया गया है और बहुत सी सेनाएं पड़ी, तो उसने आके एलिशा से कहा कि देख बाहर क्या हो रहा है, सारी तरफ से हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं। तब उसने प्रार्थना की प्रभु से कि हे प्रभु, इस सेवक की आंख खोल दे, और परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और उसने देखा कि वो चारों तरफ स्वर्गीय सेना उस पहाड़ को घेरे हुए है, और अग्नि में रथ और ऐसी चीजें जो सेना थी, उसकी स्वर्गीय सेना, उसने उस पूरे पहाड़ को घेर रखा है। और एलिशा ने यही प्रार्थना भी की कि प्रभु, वो जो जमीनी सेना है, जो राजाओं की सेना है, उनकी आंखें बंद कर दे। तो प्रार्थना का असर ये हुआ कि उनकी आंखें बंद कर दी गई, परमेश्वर ने उनकी आंखें बंद कर दी। और इसका बहुत बड़ा वृत्तांत है जो हम अपने राजाओं, दूसरे राजा की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। इस प्रकार प्रार्थनाओं का महत्व हमारी जिंदगी में बहुत होता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती है। एक होता है परमेश्वर के नजदीक आना, परमेश्वर में समा जाना, और एक होता है परमेश्वर से अलग हट जाना। जब हम परमेश्वर प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हमारी जिंदगियों में प्रार्थना का अभाव होता है, तब शैतान हमारी जिंदगियों में धीरे धीरे छोटे छोटे पापों को लेकर आना शुरू करता है। उसको पता पड़ जाता है कि ये तो प्रार्थना कर ही नहीं रहे, परमेश्वर की नजदीकी में नहीं है, इनके मनों में परमेश्वर का भय नहीं है। यदि हमारे मन में, जब प्रार्थना हमारे मनों में नहीं होती, तो हमें परमेश्वर का भय भी नहीं रहता है। हम सोचते हैं कि अरे चल रही है। मामी 1 मिनट रह गया, तो हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, फिर दोबारा क्लिक करके आ जाते हैं, है ना? ओके बेटा, ओके, थैंक यू।